हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनका प्रयोग हर सेंटेंस में किया जाता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आप देखेंगे, वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। तो आप यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना मुश्किल है। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए। और पिछली जो हमने 2 वीडियो अपलोड की है आप वह जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ इंग्लिश इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो शब्द है हमेशा बोले जाते हैं, हमेशा प्रयोग किया जाते हैं। लिखा है सबसे पहला शब्द NOW, इसे पढ़ा जाता है बच्चों नाउ। NOW इसे पढ़ती है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अब मैं जाऊंगा, अब मैं बैठूंगा, अब मैं खेलूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आप नाउ की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, जैसे नाउ आई विल रीड, अब मैं पढ़ूंगा। नाउ आई विल रीड, अब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल स्लीप, अब मैं सोऊंगा। नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। ठीक है, तो नाउ मतलब अब हो गया। सब समझ आ गया बच्चों। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ा जाएगा दिन। THEN इसे पढ़ेंगे बच्चों दिन। इस दिन का मतलब होता है तब। दिन मतलब तब होता है। ठीक है, जैसे मेरा भाई आएगा तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल ईट, तब मैं खाऊंगा। देन आई विल प्ले, तब मैं खेलूंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। इस तरीके से। ठीक है, तो देन मतलब तब। आगे लिखा FROM, इसे पढ़ा जाता है फ्रॉम। FROM इसे पढ़ा जाता है बच्चों फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम मतलब से होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, इसका प्रयोग बच्चों बिछड़ने के लिए होता है। बिछड़ना समझते हैं? जैसे आप कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम बोलेंगे। जैसे हम स्कूल से आ रहे हैं, हम मार्केट से आ रहे हैं, हम घर से आ रहे हैं, कहीं से आप बिछड़ रहे हैं तो फ्रॉम बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा BUT, इसे पढ़ा जाता है बट। BUT बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, बट मतलब लेकिन। जैसे बट यू पेड $2, तुम्हें $2 पे करना होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं बट यू विल हैव टू पे $2, लेकिन तुम्हें $2 पे करना पड़ेगा। समझ गए? तो बट मतलब लेकिन हो गया। आगे लिखा FOR, इसे पढ़ा जाएगा फॉर। FOR फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर मतलब के लिए। ठीक है, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरी भाई के लिए। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए। ठीक है, किसी के लिए आप कोई चीज़ लेते हैं तो फॉर का यूज़ करके बोलेंगे। आगे लिखा है OF, इसे पढ़ा जाएगा ऑफ। OF ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है बच्चों का, या होता है कि, या होता है के, तीनों होता है। तो आप किसी के लिए भी यूज़ कर पाएंगे ऑफ। जैसे द बुक ऑफ राम, राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। ठीक है, द कवर ऑफ दिस बुक, इस किताब का कवर। ठीक है, तो ऑफ मतलब का, की, के। आगे लिखा HERE, इसे पढ़ा जाएगा हियर। HERE हियर। हियर मतलब यहाँ हो गया। ठीक है, जैसे कम हियर, यहाँ आओ।
कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, लेकिन हियर मतलब यहाँ होता है। जैसे सिट हेयर यहाँ बैठो, सिट हेयर यहाँ बैठो, प्ले हेयर यहाँ खेलो, प्ले हेयर यहाँ खेलो। ठीक है, आगे लिखा है MANY, इसे पढ़ा जाता है मेनी। MANY मेनी, मेनी मतलब होता है बच्चों कई या होता है अनेक, कई या अनेक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेनी बॉयज़ आर डांसिंग, कई लड़के नाच रहे हैं। मेनी बॉयज़ आर डांसिंग, कई लड़के नाच रहे हैं। मेनी गर्ल्स आर सिटिंग, कई लड़कियां बैठी हैं। मेनी स्टूडेंट आर रीडिंग, कई छात्र पढ़ रहे हैं। आगे लिखा SOME, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सम। SOME सम, इस सम का मीनिंग होता है बच्चों कुछ। सम मतलब कुछ होता है। ठीक है, जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। ठीक है, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। ठीक है, तो वो सम मतलब कुछ। आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ा जाएगा एवर। EVER एवर, एवर का मतलब होता है कभी। एवर मतलब कभी होता है। ठीक है, जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो। इस तरीके से, तो एवर मतलब कभी। आगे लिखा MORE, से पढ़ा जाएगा मोर। MORE मोर मतलब होता है बच्चों ज़्यादा, मतलब ज़्यादा। जैसे गिव मी टू मोर, गिव मी टू मोर, मुझे दो और दो। गिव मी टू मोर, मुझे और दो। ठीक है, आगे लिखा है EVERY, इसे पढ़ा जाएगा एवरी। EVERY, इसे पढ़ेंगे बच्चों एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, जैसे ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हेयर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ठीक है, तो एवरी मतलब प्रत्येक। आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ा जाएगा आल। ALL आल, आल का मतलब हो गया बच्चों सभी। आल मतलब सभी हो गया। ठीक है, जैसे आल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। आल इज़ वेल, सब अच्छा है, या आल इज़ वेल, सब अच्छा है। आल बॉयज़ आर स्टैंडिंग, सभी लड़के खड़े हैं। आल बॉयज़ आर स्टैंडिंग, सभी लड़के खड़े हैं। आगे लिखा LESS, इसे पढ़ा जाएगा लेस। LESS, लेस मतलब हो गया कम। लेस मतलब कम हो गया। ठीक है, लेस। जैसे लेस वाटर, कम पानी। लेस मिल्क, कम दूध। लेस मिल्क, इस तरीके से। आगे लिखा है AS, से पढ़ा जाएगा एज। एज का मतलब होता है बच्चों जैसा। एज मतलब जैसा, इसका भी यूज़ बहुत होता है। जैसे हम बोलते हैं ना एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू वांट, जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, तो एज मतलब जैसा। आगे लिखा ANY, इसे पढ़ा जाएगा एनी। ANY एनी, एनी मतलब होता है कोई। एनी मतलब कोई। ठीक है, कोई होगा एनी। जैसे एनी स्टूडेंट डिड नॉट कम, कोई छात्र नहीं आया। एनी स्टूडेंट डिड नॉट कम, कोई छात्र नहीं आया। एनी बॉयज़ आर कम, कोई लड़का आया। आगे लिखा है ON, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ON ऑन, ऑन का मतलब हो गया बच्चों पर। ऑन मतलब पर हो गया। ठीक है, जैसे मोबाइल मेज पर है। द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल, मोबाइल मेज पर है। द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ऑन बोलते हैं। समझ गए ना। एक बार इनको रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। NOW नाउ मतलब अब। THEN देन मतलब तब। FROM फ्रॉम मतलब से। BUT बट मतलब लेकिन। FOR फॉर मतलब के लिए। OF ऑफ मतलब का की के। HERE हियर मतलब यहाँ। MANY मेनी मतलब कई या अनेक।
SOME सम मतलब कुछ, EVER एवर मतलब कभी, MORE मोर मतलब ज़्यादा, EVERY एवरी मतलब प्रत्येक, ALL आल मतलब सभी, LESS लेस मतलब कम, ES एज मतलब जैसा, ANY एनी मतलब प्रतीक, एनी मतलब कोई, ON ऑन मतलब पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप सारे शब्द समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखा रहा हूँ इस 2-3 वीडियो में, बहुत सारे शब्दों को हमने सिखाया है। तो अगर आप पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वह बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए हर जगह काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।